आप साथियों के सामने एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है 3 और 0। जी हाँ साथियों, यानी कि 3 के पीछे 0 लगने से कितना बड़ा अंतर आ सकता है, यह इस लघु का कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। कथा काल्पनिक है, कथा के पात्रकों के नाम काल्पनिक है, शहर का नाम काल्पनिक है, इससे किसी व्यक्ति विशेष का कोई वास्ता नहीं है। कथा प्रारंभ करते हैं। एक शहर के अंदर फत्तू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक दुकान कर रखी थी और वह क्ले मिट्टी के खिलौने, बर्तन, आभूषण, मालाएं ये सब बनाकर बेचता था। और ये सब आइटम वह एक गरीब मजदूर कारीगर से बनवाता था। वह गरीब मजदूर कारीगर ये सब आइटम बनाकर उसे दे देता था और वह अपने शोरूम पर बैठकर ठाठ से उनकी बिक्री करता था। एक दिन उसने उस गरीब मजदूर कारीगर को 6 किलो क्ले मिट्टी दी और कहा कि इनके यह सामान बना देना। उस मजदूर ने वह सभी सामान 3 किलो में बनाकर दे दिए और बाकी 3 किलो क्ले मिट्टी उस मजदूर की तरफ बच गई। शाम को जब वह मजदूर 3 किलो के बनाए हुए सामान को लेकर फत्तू की दुकान पर आया तो फत्तू ने बड़ी बारीकी से पूरे सामान को चेक किया और चेक करके अपनी डायरी में नोट किया कि 6 किलो क्ले मिट्टी दी थी, 3 किलो क्ले मिट्टी के बर्तन, माला, कंठी, आभूषण बनकर आ गए और 3 किलो क्ले मिट्टी शेष रह गई। यह फत्तू ने अपनी डायरी में नोट कर दिया और नोट करने के बाद उसने उस गरीब मजदूर कारीगर के वहाँ पर सिग्नेचर करवा लिए और कहा कि अब तेरी तरफ इतना सामान बाकी है। अब उत्पन्न होता है फत्तू के मन में लालच। वह कुछ दिन बाद उस 3 के पीछे एक 0 लगा देता है और 3 का 30 बना देता है। 3 और 0 मिलते ही 30 बन गया और कुछ दिन बाद फत्तू उस गरीब कारीगर को कहता है कि तेरी तरफ मेरा 30 किलो बकाया है। तो फत्तू कहता है कि नहीं बाबूजी, आपका तो केवल 3 किलो बकाया है। तो फत्तू कहता है कैसे है 3 किलो? देख मेरी डायरी में लिखा हुआ है 30 किलो और तेरे साइन है। फत्तू डायरी देखता है 3 के पीछे 0 लगा होता है और वहाँ से फत्तू कारीगर के साइन होते हैं। वह कारीगर गरीब था, अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चल देता है। लेकिन और जिन लोगों का कार्य करता था वह कारीगर, यह बातें वह उन अन्य लोगों को भी बताता है कि मेरे साथ फत्तू ने इस तरह किया। उसकी चर्चा बाजार में आग की तरह फैल जाती है। वहीं एक अन्य व्यक्ति था जो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था और समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई इस डायरी की फोरेंसिक जांच कराई जाए कि क्या ये 3 और 0 एक ही पेन से लिखी गई है या अलग अलग पेन से लिखी गई है। तो आखिरकार फत्तू ने सोचा कि इनके बस की कहाँ है फोरेंसिक जांच कराना और ये कहाँ फोरेंसिक जांच कराएंगे। उन्होंने उस पेज की कॉपी दे दी और उस पेज की फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि 3 और 0 दोनों अलग अलग पेनों से लिखे गए हैं। जब यह स्पष्टीकरण हो गया कि 3 और 0 अलग अलग पेन से लिखा गया है तो लोगों ने फत्तू को बहुत भला बुरा कहा
कि अगर 30 किलो माल बकाया था तो जब तूने 3 और 0 लिखा तो एक ही पेन होना चाहिए था, लेकिन ये अलग अलग पेन है। यानी कि फत्तू पूरी तरह से उस गरीब के साथ धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी करना चाहता था। और आखिर जब अन्य लोगों ने, अन्य व्यापारियों ने, अन्य दुकानदारों ने जब फत्तू की फजीयत की तो फत्तू को 30 किलो माल तो कहाँ मिलना था, उसे तो अपना 3 किलो माल भी छोड़ना पड़ा। इस तरह यह गरीब फत्तू के लालच में आने से फंस गया था, लेकिन किसी एक समझदार की वजह से वह बच पाया। तो फत्तू ने 3 के पीछे 0 लगाकर करना चाहा था एक बड़ा खेला एक गरीब के साथ, जो कुछ समझदार लोगों के चलते नहीं हो पाया था यह खेला। साथियों, इस तरह किसी गरीब के साथ धोखाधड़ी करना, 3 के पीछे 0 लगाकर उसका शोषण करना, उसको लूटना, यह कहाँ की मानवता है। इस तरह का कर्म करने से इंसान स्वयं अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। लेकिन फत्तू तो फिर भी पक्का बेशरम है, उसे तो आज भी कोई चिंता नहीं है। तो साथियों, ये आज की एक छोटी सी लघु कथा थी, फत्तू का लालच। फत्तू ने अपने लालच में किसी गरीब का शोषण करना चाहा, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला आगे होता है। और उस गरीब को बचाने के लिए अन्य लोग आगे आए, जिन्होंने उसकी फॉरेंसिक जांच करा डाली और जांच में 3 और 0 में दोनों में अंतर आया। इस तरह फत्तू के जाल में फंसने से वह गरीब कारीगर बच गया। तो इस प्रकार का कच्चा लालच कोई भी भाई ना करे। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि किसी गरीब की आत्मा ना दुखाई जाए, किसी के साथ धोखाधड़ी ना की जाए। जय हिंद दोस्तों।